नमस्कार, मेरा नाम सीए स्वाति बंसल है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। तो हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें क्यों करना चाहिए। तो हम ये सब आज डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है जो हमारी पैसे को ग्रो करता है। An investment is a commitment of funds today with the expectation of earning some returns over the time period of commitment. An investment is the current commitment of funds for a period of time in order to derive returns that will compensate the investor. तो आज हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, ये हमारे पैसे को कैसे बढ़ाता है। सपोजिटली एक किसी की इनकम है 20,000 रुपये और उसका महीने का खर्चा है 15,000 रुपये, तो उसकी महीने की कितनी बचत हुई? 5,000 रुपये। तो हम ये जानेंगे कि ये 5,000 रुपये अगर उसने अपने एक तिजोरी में रख दिए या अपने घर के लॉकर में रख दिए, तो आप बताइए क्या उसके 2 महीने बाद वही पैसे बढ़ेंगे या फिर उतने ही रहेंगे? तो अगर वो 2 महीने बाद उस पैसे को निकालेगा तो उसके वो 5,000 रुपये ही रहेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि हम इस पैसे को बढ़ाएं। अगर हम इसे कहीं इन्वेस्ट करते तो उसके ये 5,000 रुपये हम बढ़ जाते। तो हम इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इन्फ्लेशन। आज इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई। आज आप देखते हैं कि हर चीज़ महंगी है। आप पेट्रोल ले लो या फिर आप कुछ भी ख़रीदने जाते हो, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है हमारा परचेजिंग पावर कम होता जाता है। तो इन्फ्लेशन इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शन टू दी परचेजिंग पावर। जितनी जितनी महंगाई बढ़ेगी हम पैसा मतलब उतनी ही पैसे में उतनी वस्तुएं कम खरीद पाएंगे। तो सपोजिटली अगर जितना ज़्यादा मतलब हमें पैसा चाहिए बढ़ने के लिए, so inflation in simple terms is a surge in the price of materials and services. It decreases the worth of your money and reduces your purchasing power. When there is a rise in the inflation rate, you buy fewer things with the same amount of money. So जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। और अब हमें इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। अब ज़्यादा पैसे कैसे आएंगे? ज़्यादा पैसों के लिए हमें अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अब हमारी इनकम तो उतनी ही है, तो हम क्या करें? तो फिर अब हमें ज़्यादा पैसों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो फॉर बीटिंग द इन्फ्लेशन यू हैव टू इन्वेस्ट। सो अब हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के हमारे मोड्स क्या क्या हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। जैसे कि अब इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि 56% जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो प्रॉपर्टी में करते हैं। प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट 12% है, बैंक में डिपॉजिट 16% है, इंश्योरेंस 5% है, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड्स 4.5% है, इक्विटीज़ 3.8% है और बाकी तो रेस्ट फॉर द कैश जो कि हमें लिक्विडिटी बनाने के लिए चाहिए होता है। तो हम एक एक करके इन सारे मोड्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या होते हैं। बैंक एफडी। सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एफडी ऑफर्स गारंटीड रिटर्न्स एंड हेंस आर द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टाइप इन इंडिया। दे आर सपोज टू बी सेफेस्ट बट द मोस्ट पोस्ट टैक्स यील्ड इज़ वेरी लो। जनरली जो हर इंसान जो है वो एफडीज़ में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मोड पे होती हैं अगर वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में होती हैं। एफडीज़ हम कभी भी तुड़वा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा लिक्विड पोजीशन में होते हैं। जब भी हम मतलब चाहते होते हैं, अगर किसी को आज ही पैसा चाहिए तो वो आसानी से अपनी एफडी को तुड़वा देगा और वो पैसा ले लेगा। तो एफडी सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छी मोड में होती हैं। देन द सेकंड इज़ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ शुड नेवर बी लुक्ड एज एन इन्वेस्टमेंट टूल। वो हम क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो हम इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं लेते हैं,
हम इंश्योरेंस लेते हैं ताकि हमारी लाइफ सिक्योर्ड हो, हम मेडिकली सिक्योर्ड हों, हेल्थ हमारी सिक्योर्ड हो। हम उसे एक ऐसे माध्यम से देखते ही नहीं हैं कि हम उसका पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम इंश्योरेंस का हम इन्वेस्ट करते हैं, पर हम उसे एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह नहीं लेते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। पीपीएफ जो होता है वो एक पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स है। हियर इन्वेस्टमेंट कम्स विद अ 15-year लॉक-इन पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट्स अप टू INR 1,50,000 per annum qualifies for tax exemption under सेक्शन 80C। तो इसमें क्या होता है कि हम 80C की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1,50,000 तक पीपीएफ में। पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसका 15-year लॉक-इन पीरियड होता है। तो अगर हमें इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी कोई पैसा निकालना है तो वो हम एकदम से नहीं निकाल सकते। सो हमें 15 ईयर का लॉक इन पीरियड वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो द नेक्स्ट इज़ गोल्ड। गोल्ड में मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करते हैं। आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में ये एक ट्रेडिशन ही है कि कोई शादी हो या फिर कुछ भी हो तो हम पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ज्वेलरी ख़रीदते हैं। तो गोल्ड कैन बी परचेज्ड इन एनी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, और हम वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं बार्स में। तो गोल्ड एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशन है कि अगर किसी को कहीं इन्वेस्ट करना हो तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेता है। द नेक्स्ट वन इज़ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हम पैसा Investing in real estate involves purchase, ownership and management of the physical property. Hence, investors with long-term goals should look at investing in real estate. जब भी हमें कोई लॉन्ग टर्म गोल चाहिए या लॉन्ग टर्म में हमें कुछ इन्वेस्ट करना है तो हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट का पैसा सेफ होता है, प्लस ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। देन नेक्स्ट वन इज़ शेयर्स। अगर हमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। So for that we have to open the demat account and we can trade in shares. Shares भी एक रिस्क होता है इसके अंदर, and we can invest in shares by opening a demat account. Then is National Pension Scheme. National Pension Scheme is a scheme suitable for retirement. Investors who wish for regular income post their retirement and also want to save tax can invest in National Pension Scheme. जब भी आपको एक अगर रिटायरमेंट के बाद का बेनिफिट चाहिए तो हम एक नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 80C के अलावा हमें 80C के अलावा हमें डिडक्शन मिलती है जो कि 1.5 लाख के अलावा होती है। तो हमें 50,000 की एडिशनल हमें इनकम टैक्स डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80CCD, जो कि 1.5 लाख के अलावा होती है 80C में। तो ये हमारे लिए एक बहुत बेनिफिट है। तो अल्टीमेटली हम 2 लाख का बेनिफिट्स ले लेते हैं इससे, और ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। देन इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि ईज़िली हम इसमें बाय और सेल कर सकते हैं एनीथिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो ये हमारे सारे मोड्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी जितनी ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ही ज़्यादा रिटर्न होगी, ये तो हम सबको ही पता है, मोर रिस्क मोर रिटर्न। तो अब हम देखते हैं हाउ शुड आई प्लान माई इन्वेस्टमेंट। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट इज़ टू फिगर आउट द राइट इन्वेस्टमेंट दैट फिट्स योर प्रोफाइल एंड नीड्स। हियर आर फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट। आप अपनी चूज़ इन्वेस्टमेंट केयरफुली आफ्टर एडिक्वेट रिसर्च। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ठीक से चुनिए पूरी रिसर्च करके। फिर डोंट फॉल फॉर क्विक बाय स्कीम्स दैट प्रॉमिस हाई रिटर्न्स इन अ शॉर्ट टाइम। कोई ऐसी स्कीम से मत चले जाइए जो प्रॉमिस करती है आपको हाई रिटर्न्स छोटे पीरियड में। फिर आप अपनी स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करिए एंड इन्वेस्टमेंट्स केयरफुली। कंसिडर द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन रिटर्न्स यू अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अपनी टैक्स इम्प्लीकेशंस जो भी हैं सारे रिटर्न्स पे, उन्हें ध्यान से देखिए और तभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करिए। So the investment planning is done accordingly. So the sooner you start the planning, the better. देखिए, अगर हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी है, हम जल्दी एज में हम सोच लेते हैं कि आज हमें ये इतनी प्लानिंग करनी है, उतनी ही हमारे लिए वो फ़ायदेमंद रहती है। और ये हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल से।
अगर आज मैं एक 25 की एज पे इन्वेस्टमेंट शुरू करती हूँ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट एट द और 58 तक मैं इन्वेस्ट करती हूँ, तो 1-1 लाख अगर मैं महीने का साल का मैं इन्वेस्ट करती हूँ, तो एट द एंड ऑफ 58 ईयर्स मेरी क्या होगी। और एक मेरा भाई है जो कि 35 ईयर्स की एज पे स्टार्ट करता है एंड ही इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 1 लाख एवरी ईयर एट अ रिटर्न रेट ऑफ 10%। तो हम ये कंपेयर करते हैं कि हम किस में ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो अब इस एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं यहाँ पे शीट में कि अगर मैंने 25 की एज में स्टार्ट करी थी, तो आफ्टर द एंड ऑफ 58 ईयर्स मेरी इनकम हो गई है 2,70,00,000। बट वहीं जहाँ मेरे भाई ने 35 ईयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी, सो एट द एज ऑफ 35 हिज इनकम वॉज 1,10,000, बट एट द एंड ऑफ 58 ईयर्स उसने सिर्फ 97 lakhs ही कमाए। सो द कंपाउंडिंग ऑफ द ही हैज़ मेड अ लॉस। तो जितनी जल्दी आप अपनी प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। सो यू अनलीश द पावर ऑफ कंपाउंडिंग टू द फुलेस्ट। सो अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। इट्स जस्ट अ फेवरेट सेइंग कि अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं विदाउट अ गोल, तो ये सिर्फ एक विश है। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सो अब हमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, थिंग्स टू केप्ट इन माइंड वाइल इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने अपना पैसा एक जगह पार्क कर दिया है। सो इन्वेस्टिंग इज जस्ट नॉट अबाउट द पार्किंग मनी इन एन इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट लिस्टिंग द राइट एसेट इज utmost important. Also, one should consider multiple aspects before investing in an asset. Plan before investing. So, following are the some of the important things to kept in mind while investing. हमें देखना होगा कि हमारे इन्वेस्टिंग प्रॉपर हो। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। All investment types do not meet the requirements of all the investors. What may be a good investment option for one investor doesn't necessarily be the best for another. Hence, carefully aligning the financial plan and investment objectives with the financial goal is important. ऐसा नहीं है कि जो एक के लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए भी अच्छा ही हो। इन्वेस्टमेंट हर किसी की रिक्वायरमेंट हर इन्वेस्टर की अलग अलग होती है। तो वी हैव टू केयरफुली सी कि हम किस इन्वेस्टमेंट में हम प्लान करना चाहते हैं। देन इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कहता है कि हमें कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। अगर हमारा टाइम फ्रेम हम चाहते हैं कि हमें जल्दी ही पैसा चाहिए, तो हम एफडीज़ में इन्वेस्ट करें, जिसके अंदर हमें जल्दी से इन एन केस ऑफ इमरजेंसी हम फटाफट से पैसा निकाल सकते हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारा पैसा